तो समर का सीजन स्टार्ट हो चुका है और अगर आप लोगों ने अभी तक समर सीजन के कोई भी एनिमे को नहीं देखा है तो चलो आज मैं आप लोगों को एक एनिमे सजेस्ट करूंगा जिसको देखने के बाद आप लोगों को मजा आ सकता है। बट इसके अलावा यहाँ पे कुछ एनिमे अपडेट्स भी है, इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है हमारे कुछ मांगा के अपडेट्स को लेकर। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें अपने चेनसो मैन के मांगा के बारे में, जिसको लोग जो है वो यहाँ पे काफी गलत समझ रहे थे और चेनसो मैन की मांगा को इसी वजह से काफी ज्यादा हेट का भी सामना करना पड़ा। बट अब देख के लगता है कि चेनसो मैन को इससे ज्यादा हेट अब और नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे चेनसो मैन का 171 चैप्टर रिलीज हो चुका है और इस चैप्टर के रिलीज होने के बाद चेनसो मैन की मांगा वापस से सोशल मीडिया पे ट्रेंड करी है, जिस पर मैं जानता हूँ कि आप लोग यही सोचोगे कि इस बार फिर से क्या कुछ कांड हुआ है। तो देखो ऐसा एक्चुअली में कुछ नहीं है। यहाँ पे चेनसो मैन की मांगा के अंदर अपना हीरो ऑफ द हेल वापस आ चुका है और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने चेनसो मैन के बारे में, जहाँ पे अपने चेनसो मैन की खतरनाक एंट्री हो चुकी है, जहाँ पे अब कुछ हो या ना हो लेकिन चेनसो मैन की मांगा वापस से पीक पर जाने वाली है। और टू बी ऑनेस्ट मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब वैसे यहाँ पे मेरी एक शिकायत और है फुजीमोटो सेंसे से, और वो ये है कि अपने डेंजी की सफरिंग को खत्म किया जाए, क्योंकि यहाँ पे मैं सच बोलूँ तो डेंजी अपना एक ऐसा मेन कैरेक्टर बन चुका है न्यू जेन के अंदर जिसने सबसे ज्यादा सफर किया है, और मुझे नहीं लगता डेंजी से ज्यादा किसी भी मेन कैरेक्टर ने न्यू जेन के अंदर डेंजी से इतना सफर किया होगा। बट एनीवेज अगर आप लोगों ने चेनसो मैन का न्यू चैप्टर पढ़ रखा है तो आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना है। साथ में यहाँ पे चेनसो मैन के बारे में तो बात हो गया, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट मांगा के बारे में जो आता है अपना ब्लैक क्लोवर का मांगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि ब्लैक क्लोवर का मांगा जो है वो 3 महीनों पर ही आता है, और देखा जाए तो ब्लैक क्लोवर का मांगा बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है, जहाँ पे देख के लगता है कि इस बार मैं आप लोगों को शायद एक अच्छी न्यूज देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि ब्लैक क्लोवर की मांगा जो है वो वापस से मंथली और वीकली हो जाए। और ये सब चीजें जमगी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से आई है, जहाँ पे ऐसा हिंट दिया जा रहा है कि ब्लैक क्लोवर की मांगा वापस से मंथली और वीकली हो सकती है। जहाँ पे ऐसा होता है या नहीं वो तो क्रिएटर के ऊपर ही डिपेंड करता है, बट आप लोग के हिसाब से क्या ब्लैक क्लोवर की मांगा वापस से मंथली और वीकली होनी चाहिए या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना है। साथ में यहाँ पे ब्लैक क्लोवर के मांगा को मेंशन कर ही चुके हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें जो आता है अपने ब्लैक क्लोवर के एनिमे को लेकर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग ब्लैक क्लोवर एनिमे के फैन हो तो यहाँ पे बता दूं ब्लैक क्लोवर को 400 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले हैं चाइना के बिगेस्ट स्ट्रीमिंग साइट पर, जहाँ पे ये स्ट्रीमिंग वेबसाइट है बिलीबिली। और एक फन फैक्ट बताऊं, जब ये एनिमे आया था 2017 में तब इसको 3.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली थी, बट आज के टाइम में इस एनिमे को 9.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे देखा जाए तो शायद चाइना के लोगों को ब्लैक क्लोवर एनिमे कुछ ज्यादा पसंद आया है। बट यहाँ पे नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जो शायद आपका फेवरेट एनिमे होगा, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ माय हीरो एकेडमिया के बारे में, क्योंकि यहाँ पे माय हीरो एकेडमिया का सीजन 7 भी अभी फॉर्म में चल रहा है और अपकमिंग एपिसोड्स को लेकर हमें बाकुगो का एक नया की विजुअल देखने को मिला है, जहाँ पे इस विजुअल के साथ जो एपिसोड 11 है वो यहाँ पे शेड्यूल हो चुका है 20 जुलाई के लिए। साथ ही में इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें जो आता है अपने रेंटर गर्लफ्रेंड की मांगाका को लेकर, क्योंकि अपने रेंटर गर्लफ्रेंड की मांगाका तो हमेशा कुछ यूनिक काम ही करते हैं, और यहाँ पे उनकी एक इंसेंस्ट रोमांस वाली मांगा है जिस मांगा का नाम है द शुंजी फैमिली चिल्ड्रन। तो बेसिकली जो मांगा है उसको यहाँ पे टीवी एनिमे एडेप्टेशन मिलने वाला है स्टूडियो डोगा कोबा की तरफ से, जो अपने ओशिनोको का भी एनिमेशन स्टूडियो है। और ये जो इंसेंस्ट रोमांस है वो आप लोग को 7 सिबलिंग्स के बीच में देखने को मिलेगा जो एक वेल्दी फैमिली से है, और एक दिन ऐसा आता है जब इन्हें खुद पता चल जाता है कि ये ब्लड रिलेटेड नहीं है, और हाँ यही इसकी स्टोरी होगी। और सच कहूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इस एनिमे को देखना चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे दिन इतने बुरे नहीं है कि यहाँ पे मैं सिबलिंग्स के रोमांस वाले एनिमे को देखूं। और अगर आप लोग को भी 7 भाई बहनों के प्यार के एनिमे को देखना है तो यहाँ पे बता दूं कि इस एनिमे की रिलीज डेट तो रिवील नहीं की गई है, बट फ्यूचर में जैसे इसकी रिलीज डेट रिवील की जाएगी वैसे मैं आप लोग बता दूंगा। इसलिए हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो आता है लुक बैक की एनिमे मूवी को लेकर, क्योंकि अपने तात्सुकी फुजीमोटो की मास्टरपीस लुक बैक एनिमे मूवी ने अब 1 बिलियन येन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है जापान में, और वो भी 5,80,000 व्यूअर्स के साथ, जो कि एक तरह से अब आप लोग इस मूवी को सुपर हिट के तौर पे कंसीडर कर सकते हो। बट इसके अलावा अगर हम लोग सक्सेस वगैरह के बारे में बात कर ही रहे तो यहाँ पे हम लोग बात करें 2024 की मोस्ट रेटेड एनिमे एपिसोड्स के बारे में, मतलब 2024 के अंदर जितनी भी एनिमे के एपिसोड्स हैं उनमें से IMDb के ऊपर किस एनिमे के एपिसोड को सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है उसके बारे में बात करें। जैसे हमारे पास 15 जुलाई तक का नंबर आ चुका है, और यहाँ पे नंबर 1 पर है अपना वन पीस का शैंक्स वाला एपिसोड जो यहाँ पे 9.9 रेटिंग के साथ टॉप पर है, और नंबर 2 पर है डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का लास्ट एपिसोड जो यहाँ पे 9.8 रेटिंग के साथ है, और नंबर 3 पर है वन पीस का 1100 एपिसोड जो यहाँ पे 9.7 रेटिंग के साथ नंबर 3 पर है। और यहाँ पे देखा जाए तो 2024 की यही कुछ एपिसोड्स है जिनको इतनी कमाल की रेटिंग मिली है, और देखा जाए तो हमारा वन पीस तो हमेशा की तरह टॉप पर है ही, और यहीं से पता चलता है कि डीमन स्लेयर और वन पीस ने 2024 के फर्स्ट हाफ को अकेले ही कैरी किया है। और अब यहाँ पे सेकंड हाफ 2024 में कौन सा एनिमे कैरी करने वाला है उस एनिमे का नाम आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। अब वैसे हो सकता है कि वापस से वन पीस आ जाए, बट स्टिल यहाँ पे ब्लीच भी आने वाला है, तो देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग
डीमन स्लेयर को मेंशन कर ही चुके हैं, तो यहाँ पे डीमन स्लेयर के भी सक्सेस बारे में बात कर ले। जैसे यहाँ पे डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क जो है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर टॉप 10 के अंदर है, जहाँ पे नेटफ्लिक्स इंडिया पे इसकी रैंक अभी 8 पे चल रही है और वर्ल्ड वाइड में भी नेटफ्लिक्स के ऊपर डीमन स्लेयर जो है वो टॉप 10 के अंदर ही है, और वो भी सिर्फ 1-2 हफ्ते से नहीं 2 महीने से लगातार, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे डीमन स्लेयर की हाइप अभी भी काफी ज्यादा ही है। बट इसके अलावा डीमन स्लेयर का एनिमे तो खत्म हो चुका है और समर सीजन के अंदर कई सारे एनिमेज आए हैं, बट उनमें से अगर आप लोग सोच रहे हो कि कौन से एनिमे को देखे, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को आज एक न्यू एनिमे सजेस्ट करने वाला हूँ, जिस एनिमे का नाम है द इल्यूसिव समुराई, जहाँ पे इस एनिमे के 2 एपिसोड अब तक आ चुके हैं और मैंने दोनों एपिसोड को देख लिया है। और अब जहाँ तक इसकी स्टोरी वगैरह बारे में बात करें, तो जैसा कि इसका नाम है द इल्यूसिव समुराई, तो यहाँ पे हम लोग को समुराई की स्टोरी देखने मिलेगी। और बेसिकली ये एक हिस्टोरिकल सीरीज है जो मेरे टाइप की सीरीज है, मतलब यहाँ पे मुझे हिस्टोरिकल चीजें देखना काफी ज्यादा पसंद है। और इसकी स्टोरी यहाँ पे होजो तोकियोकी के ऊपर बेस्ड है, जो कि अपनी सीरीज का एक यंग मेन कैरेक्टर है, जिसकी जिंदगी से क्लैन में अच्छी चल रही होती है। बट एक दिन से क्लैन के अंदर आशिकागे ताकुजी नाम का एक समुराई जो इनकी फैमिली को बिट्रे करता है, और इसी बिट्रेट की वजह से ये इसकी फैमिली का डाउनफॉल ही बनता है, जहाँ पे इसकी पूरी फैमिली या फिर यूं कहो होजो क्लैन का यहाँ पे मैसेकर हो जाता है। और यहाँ पे अपना जो यंग मेन कैरेक्टर है वो यहाँ से बच के निकल जाता है, और अब आगे जाके तोकियोकी अपना बदला कैसे लेगा वो हमें इस सीरीज के अंदर दिखाया जाएगा। जहाँ पे देखा जाए तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, बस नया ये है कि जो मेन कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा ही फुर्तीला है, और इसके अलावा ज्यादा कुछ नई चीजें तो अभी तक मुझे देखने को नहीं मिली है। बट इस एनिमे ने जिस चीज से मेरा सबसे ज्यादा अटेंशन खींचा वो था इसकी एनिमेशन, क्योंकि इसकी एनिमेशन एक्चुअली में काफी ज्यादा ही अच्छी है। और यहाँ पे इंटरनेट पर तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो एनिमे है वो अगला डीमन स्लेयर बन सकता है, तो आप लोग ही सोच लो कि इसकी एनिमेशन लोगों को कितनी ज्यादा पसंद आ रही होगी। इसलिए अगर आप लोग कोई अच्छा एनिमे एक अच्छी एनिमेशन के साथ देखना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 100% रिकमेंड करूंगा कि आप लोग द इल्यूसिव समुराई एनिमे देखो। अब हालांकि सजेशन वगैरह बहुत दे दी, बट यहाँ पे हम लोग बात करें अपनी कुछ और भी एनिमे अपडेट्स बारे में। जैसे हम लोग बात करें अपने रनवा 1/2 एनिमे के बारे में, जिसको लेकर आप लोग याद ही होगा कि मैंने आप लोगों को लिंक्स दी थी और मैंने आप लोग बताया था कि रनवा 1/2 एनिमे का रीमेक आने वाला है। और अब इस एनिमे को लेकर फाइनली हम लोगों को एक नया विजुअल और साथ में यहाँ पे एक नया ट्रेलर भी देखने मिला है। जहाँ पे मजे की बात बताऊं तो यहाँ पे इस एनिमे को वही स्टूडियो एनिमेट कर रहा है जो आपका भी शायद फेवरेट होगा, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मापा स्टूडियो के बारे में। और मापा ही स्टूडियो वाले इस एनिमे को रीमेक दे रहे हैं, जहाँ पे ये एनिमे जो है वो शेड्यूल हो चुका है 5 अक्टूबर के लिए, और शायद ये नेटफ्लिक्स के ऊपर वर्ल्ड वाइड आएगा। बट इसके अलावा सच कहूँ तो इस एनिमे का मैंने ओरिजिनल वर्जन देखा था, और इसीलिए अब इसका रीमेक वर्जन भी आने वाला है, तो मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब वैसे यहाँ पे मैं आप लोग ये बात बताऊँ तो यहाँ पे एक और अपनी पॉपुलर मांगा है जिसके ऊपर एनिमे आने की न्यूज आ रही है, और यहाँ पे ये मांगा और कोई नहीं अपने बिग 3 सेनिन में से है, जिसका नाम है वेगाबॉन्ड। और यहाँ पे वेगाबॉन्ड पॉपुलर तो नहीं कहूंगा, बट एक अंडररेटेड मांगा जरूर है, जहाँ पे काफी सारे लोग अब ये चाहते थे कि इस मांगा को एनिमे मिले, और इसका एनिमे यहाँ पे आएगा या नहीं वो तो कंफर्म नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप लोगों ने आर्केन सीरीज देखी है, तो यहाँ पे जो आर्केन सीरीज की एनिमेशन स्टूडियो है वो एक्चुअली में वेगाबॉन्ड की मांगा को एनिमे अडेप्टेशन देना चाहते हैं, जहाँ पे उनके तरफ से स्टेटमेंट आई है कि वो एक मास्टरपीस और इनक्रेडिबल डेथ और स्टनिंग आर्टवर्क को यहाँ पे एनिमेशन के रूप में दिखाना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक फन फैक्ट बताऊं तो यहाँ पे जब ये लोग आर्केन का सीजन 1 बना रहे थे, तब इन्होंने बहुत सारे पॉपुलर मांगा से इंस्पिरेशन ली थी, जैसे पैप्रिका, परफेक्ट ब्लू, और साथ में प्लूटो, मॉन्स्टर, 20th सेंचुरी बॉयज, और भी ऐसी कमाल कमाल की मांगा से इंस्पिरेशन लेके इन्होंने आर्केन का सीजन 1 बनाया था। और अब ये लोग चाहते हैं कि लोग वेगाबॉन्ड के एनिमे को ही बनाए। अब वैसे आप लोग मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन यहाँ पे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि वेगाबॉन्ड का एनिमे आए, क्योंकि जिन्होंने भी वेगाबॉन्ड का मांगा पढ़ा है उन्हें पता है कि वेगाबॉन्ड का जो आर्टवर्क है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, और इसकी मांगा खुद में ही एक मास्टरपीस है। इसलिए अगर इसका एनिमे आ भी जाता है तो इसका हाल भी शायद बजर जैसा हो सकता है। इसलिए बस इस चीज का डर है कि अगर इसका एनिमे आया तो ये मांगा को जस्टिस नहीं दे पाएगा। जिस पर आप लोग क्या ओपिनियन है, क्या वेगाबॉन्ड का एनिमे आना चाहिए या नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। साथ में इसके अलावा अब हम लोग बात करें अपने कुछ क्रेजी एनिमे अपडेट्स बारे में। जैसे यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प का इंसिडेंट तो आप लोग याद ही होगा, जो मैंने आप लोग को रिसेंटली बताया था। और अब इसी इंसिडेंट को लेकर फैंस ने क्या किया आप लोग जानते हो, उन्होंने यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प का जोजोस बिज़ार एडवेंचर वाला एक एनिमेशन बना दिया है, जहाँ पे उन्होंने इस चीज को जोजोस बिज़ार एडवेंचर के एनिमेशन के रूप में दिखाया है। और सच कहूँ तो ये काफी ज्यादा ही फनी लग रहा है देखने में। बट एनीवेज यहाँ पे इससे खतरनाक अपडेट में आप लोग बताऊं जो आता है अपने इस साल के एनिमे ऑफ द ईयर को लेकर, जिसका नाम है माय डियर फ्रेंड नोकोटान। और यहाँ पे ये एनिमे कितना ज्यादा गोटेड है वो तो आप लोगों को आज पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस एनिमे का अभी हम लोगों को एक म्यूजिक डांस वीडियो देखने मिला है, जहाँ पे इस डांस वीडियो के अंदर अपने बुली मैगवायर को रेफरेंस मिला है। और हाँ, अपने वही बुली मैगवायर जो अपने स्पाइडरमैन 3 मूवी से है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये एक्चुअली में काफी ज्यादा क्रेजी चीज है, और यहाँ पे इस तरह का रेफरेंस देखना काफी बड़ी बात भी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई एनिमे ऑफ द ईयर बने या ना बने, बट यहाँ पे माय डियर नोकोटान फ्रेंड इस साल का एनिमे ऑफ द ईयर है, ये बात आप लोग याद रखना है। अब हालांकि मजाक मस्ती तो बहुत हो गई है, बट यहाँ पे हम लोग बात करें अपने कुछ डब एनिमे अपडेट्स बारे में। जैसे यहाँ पे डिज्नी इंडिया की यूट्यूब चैनल के ऊपर पोकेमॉन होराइजन्स के एपिसोड आना बंद हो गए थे, जहाँ पे सवाल है कि इसके एपिसोड
यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रहे हैं? तो देखो ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे पोकेमॉन एशिया ऑफिशियल हिंदी चैनल अब इसके एपिसोड को दिखाएंगे, जहाँ पर उन्होंने खुद अनाउंस करके बोल दिया है कि पोकेमॉन होराइजन की जो सीरीज है वो अब 19 जुलाई से हर शुक्रवार उनके चैनल पर स्टार्ट होगी। साथ में आप लोगों को हंगामा के ऊपर जैसे इसके वीकली एपिसोड दिखाए जाते थे वहां पर भी आप लोग देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप लोग पास टीवी है तो आप लोग टीवी पर देखो, और अगर आप लोग के पास फोन है तो आप लोग फोन पर देखो। बट इसके अलावा नेक्स्ट प्लेटफॉर्म बारे में बात करें जो आता है अपना क्रंचीरोल, और यहाँ पे क्रंचीरोल के ऊपर कुछ न्यू डब में एनिमे हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें टोमो-चैन इज अ गर्ल और साथ में ज़ोम 100 एनिमे के बारे में, जिसके सारे एपिसोड्स यहाँ पे अब तमिल और तेलुगु डब के साथ क्रंचीरोल पर स्ट्रीम हो रहे हैं। तो अगर आप लोग तमिल और तेलुगु डब में एनिमे देखते हो तो आप लोग इन एनिमेस को जाके चेकआउट कर सकते हो। साथ में अगर आप लोग हिंदी डब एनिमे देखना चाहते हो तो यहाँ पे बता दूं कि फाइनली क्रंचीरोल के समर एनिमे के लाइनअप से एक नया एनिमे हिंदी डब में आ चुका है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन इन द डीमन लॉर्ड आर्मी वाज अ ह्यूमन। तो यहाँ पे जो इतना लंबा नाम वाला एनिमे है वो यहाँ पे हिंदी, तमिल और तेलुगु डब के साथ क्रंचीरोल पर स्ट्रीम हो रहा है, जहाँ पे इसके एपिसोड 1 को आप लोग रीजनल डब में चेकआउट कर सकते हो। और इसके बाद हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में जो आता है अपने नारुतो शिपुडेन को लेकर, जहाँ पे नारुतो शिपुडेन को लेकर इतने टाइम से जो हम लोग को अपडेट सुनने नहीं मिल रहा था, फाइनली इसको लेकर हमें एक अपडेट सुनने मिला है। जो ज्यादा बड़ा अपडेट तो नहीं है, बट यहाँ पे सोनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप लोग जाओगे तो वहां पर सोनी ने अनाउंस कर रखा है कि नारुतो शिपुडेन के ब्रांड न्यू एपिसोड बहुत जल्द आने वाले हैं सोनी पर। जहाँ पे ये चीजें तो बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग का सवाल है कि आखिरकार ये आएगा तो आएगा कब? तो देखो इसकी एक्चुअल रिलीज डेट क्या है वो तो कोई भी नहीं जानता है, बट यहाँ पे सोनी के रिकॉर्ड को देखे तो सोनी वाले जब भी कोई ऑफिशियल हिंट देते हैं किसी भी एनिमे को लेकर तब वो लोग 1 महीने के अंदर ही प्रोमो या फिर रिलीज डेट रिवील कर देते हैं। और इसलिए मेरे हिसाब से हो सकता है कि इस महीने हम लोगों को नारुतो शिपुडेन को लेकर कोई बड़ा अपडेट सुनने मिले। और ये चीज कंफर्म तो नहीं है, बस मेरा प्रेडिक्शन है, बट यहाँ पे सोनी के पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हुए ये चीजें मैं बोल रहा हूँ। इसलिए होप करता हूँ कि इस महीने हम लोगों को सोनी की तरफ से भी कुछ अपडेट सुनने मिले। अब हालांकि जैसे ही नारुतो शिपुडेन को लेकर कुछ और ऑफिशियल अपडेट आता है तो वो मैं आप लोग बता दूंगा। इसलिए फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।